हमें ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारे एंड्रॉइड्स देखने को मिले हैं, जैसे सेल, एंड्रॉइड 17 और 18, गामास और बहुत ही सारे एंड्रॉइड्स होंगे जो कि तुम लोग को याद भी नहीं होंगे, जैसे ओरिजिनल ड्रैगन बॉल एंड्रॉइड और ड्रैगन बॉल जीटी से। और ये एंड्रॉइड ज़्यादातर पावरफुल होते हैं और इनके पास होता है इन्फिनिट स्टैमिना, मतलब ये कभी भी नहीं थकते हैं और इनकी एनर्जी तो बहुत ही खतरनाक होती है। वो सुपर सेंस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और कभी कभी तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और इनको हराना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ सभी के सभी एंड्रॉइड्स जो कि हम लोग को ड्रैगन बॉल के देखने को मिले थे। ड्रैगन बॉल की शुरुआत से लेकर आज तक हम लोग को जो भी एंड्रॉइड्स देखने को मिले हैं वो आज मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो कहाँ से आए, किसने उनको बनाया और वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो नीचे का मैं बताओ तुम्हारा फेवरेट एंड्रॉइड कौन सा है। मेरा तो है सेल, इस लाइक कर देना, मेरे सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 1। Now Ader's gone too, but he wasn't ready. He was my friend. I'll never let you do that again! Never! Help me! Help me! एंड्रॉइड 8। अब ये एंड्रॉइड हम लोग को दिखता है ड्रैगन बॉल से, लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था ये विलेन है, लेकिन जब ये एंड्रॉइड गोकू से लड़ता है तो ये गोकू का बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इस एंड्रॉइड को बनाया था डॉक्टर जीरो ने। ये पहले कोई इंसान नहीं था बल्कि ये पूरी तरह की मशीन है, लेकिन ये इविल नहीं है बल्कि ये बहुत ही अच्छा है। इसने गोकू की बहुत मदद करी थी और ये गोकू का बहुत अच्छा दोस्त भी था और उसके साथ साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी था। और वो यहाँ पर बिल्कुल फ्रैंकेनस्टाइन जैसे दिखता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है और उसकी आंखें बहुत अजीब हैं। तो यही सबसे पहला एंड्रॉइड था जो कि हम लोगों को देखने को मिला था और ये था एंड्रॉइड 8। नंबर 2। नंबर 13, ये तुम्हारा अनलकी नंबर है और मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा। एंड्रॉइड 13। अब ये वाला एंड्रॉइड हम लोग को दिखता है ड्रैगन बॉल Z एंड्रॉइड 13 मूवी के अंदर, जहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। गोकू बाकी सब कोई बहुत मुश्किल हो रही थी इससे लड़ने में और ये बहुत ही पावरफुल होता है बस अपनी बेस फॉर्म के अंदर। अब ये आया था डॉक्टर जीरो के मरने के बाद, लेकिन डॉक्टर जीरो ने उसको एक्टिवेट नहीं किया बल्कि डॉक्टर जीरो के मशीन ने उसको एक्टिवेट किया, मतलब उसके कंप्यूटर को। डॉक्टर जीरो ने एक ऐसा कमांड लगाया हुआ था कि जैसे ही वो मरेगा तभी एंड्रॉइड 13, 14 और 15 एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब डॉक्टर जीरो मरा तभी एंड्रॉइड 13 एक्टिवेट हो गया। और एंड्रॉइड 13 एक प्रोटोटाइप था सेल के लिए, क्योंकि एंड्रॉइड 13 बिल्कुल सेल की तरह दूसरे एंड्रॉइड्स को ऑब्जर्व कर सकता था। मेन टाइमलाइन के अंदर तो डॉक्टर जीरो ने उसको मार दिया था, लेकिन हम लोग को पता है कि ड्रैगन बॉल Z की मूवीज एक अल्टरनेट टाइमलाइन है, मतलब पैरेलल वर्ल्ड। तो ड्रैगन बॉल Z की एक मूवी में हम लोग देखता है एंड्रॉइड 13 जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 3। छोटे बच्चे तलवारों से नहीं खेलते। एंड्रॉइड 14। अब ये भी एक एंड्रॉइड है जो कि हम लोग देखता है ड्रैगन बॉल Z मूवी सुपर एंड्रॉइड 13 और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ट्रंक्स अपनी बेस फॉर्म के अंदर भी इसको हरा नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रंक्स अपनी सुपर सेंट फॉर्म में जाता है ये इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। ये भी एक और एंड्रॉइड था जो कि डॉक्टर जीरो के कंप्यूटर ने एक्टिवेट किया था और ये बहुत पावरफुल नहीं था बल्कि ये एक फेलियर ही था। बेसिकली डॉक्टर जीरो इनके साथ टेस्टिंग कर रहा था और इनमें ज्यादातर तो फेलियर्स ही थे और एंड्रॉइड 14 भी एक फेलियर ही था, मतलब वो कमजोर नहीं था लेकिन वो गो को मारने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था और वो गो के मुकाबले बहुत ही कमजोर था। तो डॉक्टर जीरो ने तो उसको फेंक ही दिया था। तो मेन टाइमलाइन के अंदर तो डॉक्टर जीरो ने उसको खत्म कर दिया, लेकिन अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर हम लोग देखते हैं कि वो एंड्रॉइड 13 और एंड्रॉइड 15 के साथ अटैक करता है Z फाइटर्स को और साथ ही साथ वो यहीं पे मार जाता है और उसको मारा भी ट्रंक्स नहीं था। नंबर 4। चलो फिर हो जाए। एंड्रॉइड 15। अब ये भी एक और एंड्रॉइड है जो कि हम लोग देखते हैं सुपर एंड्रॉइड 13 के अंदर और ये एंड्रॉइड 14 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और थोड़ा अजीब भी है। मतलब देखो इसकी हाइट कितनी छोटी है और ये कितना अजीब दिखता है और पता नहीं ये कौन सी बियर पी रहा था या फिर एप्पल जूस, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसने वजीटा को बहुत टक्कर दी थी अपनी सुपर सेंट फॉर्म के अंदर भी। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को पता है कि सुपर सेंट वजीटा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो उसने भी उसको मार दिया यहाँ पर। अब मेन टाइमलाइन के अंदर ये भी डिस्ट्रॉय हो गया था और पैरेलल यूनिवर्स के अंदर हम लोग को दिखता है मूवी के अंदर ये सभी एंड्रॉइड फेलियर्स थे, इसलिए डॉक्टर जीरो ने इनको फेंक दिया था मेन टाइमलाइन के अंदर। लेकिन मूवीज जो कि एक पैरेलल टाइमलाइन है हम लोग को ये दिखते हैं, तो हाँ ये ज़्यादा तो बेकार ही है लेकिन तब भी एक कमजोर नहीं है बिल्कुल भी। नंबर 5। सुपर एंड्रॉइड 13। अब मजा शुरू होता है जब एंड्रॉइड 14 और 15 मर जाते हैं तो एंड्रॉइड 13 उन दोनों को अब्जॉर्ब कर लेता है और बन जाता है सुपर एंड्रॉइड 13 और उसकी ये फॉर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब इस फॉर्म के अंदर गोकू सुपर सेंट फॉर्म के अंदर भी उसको नहीं हरा पा रहा था, ना ही सुपर सेंट वजीटा, ना ही सुपर सेंट ट्रंक्स, और सभी मिलकर भी उसको नहीं हरा पा रहे थे। सुपर एंड्रॉइड 13 ने तो गो के बॉल्स को भी तोड़ दिया था और पता नहीं क्या क्या किया उसके साथ।
उसको हराने के लिए गोकू को स्पिरिट बॉम्ब एब्जॉर्ब करना पड़ा था और स्पिरिट बॉम्ब की एनर्जी के साथ ही गोकू को उसको मार पाया था। तो सुपर एंड्रॉइड 13 बहुत स्ट्रॉन्ग था और ये सबसे खतरनाक विलन्स में से एक था मूवीज के अंदर। नंबर 6, एंड्रॉइड 16। अब ड्रैगन बॉल की फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर तो एंड्रॉइड 16 नहीं होता है, लेकिन मेन टाइमलाइन के अंदर एंड्रॉइड 17 और 18 उसको एक्टिवेट कर देते हैं और डॉक्टर जीरो उनको मना करता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि उसको पता नहीं क्या डर था कि वो एंड्रॉइड 16 को बंद रखना चाहता था। लेकिन बाद में हम लोग को पता चलता है कि एंड्रॉइड 16 उसका ही बेटा था जो कि मर चुका था। मतलब तुम्हें याद है जब गोकू ने अटैक किया था तभी डॉक्टर जीरो का सन वहाँ पे था और गोकू ने उसको मार दिया। तो डॉक्टर जीरो ने उसकी बॉडी को लेकर एंड्रॉइड 16 को बनाया। तो डॉक्टर जीरो ने अपने मरे सन को देखते देखते एंड्रॉइड 16 को बना दिया और एंड्रॉइड 16 ही था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्रॉइड, क्योंकि वो सेल की फर्स्ट फॉर्म से भी लड़ पा रहा था और वो सेल की फर्स्ट फॉर्म को भी बीट रहा था, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लेकिन आखिर में जाकर सेल ने उसको मार दिया। जब एंड्रॉइड 16 सेल को मारने की कोशिश करता है तो फिर उसको पता चलता है कि बुल्मा ने उसके अंदर से बॉम्ब निकाल दिया है, तो सेल एंड्रॉइड 16 को मार देता है और एंड्रॉइड 16 वहीं पे मर जाता है। पहले तो एंड्रॉइड 16 गो को मारना चाहता था, लेकिन आगे जाकर वो बदल जाता है और वो एनिमल्स और प्लांट से प्यार करने लग जाता है और आखिर में वो गोहान को बोलता भी है कि वो उन सबको प्रोटेक्ट करे और तभी वो वहाँ पे मर जाता है। और याद रखो कि वो एक एंड्रॉइड था तो उसको लाना बिल्कुल नामुमकिन था। उसके अंदर कोई भी सोल नहीं थी, वो बस एक रोबोट था जिसको वापस लाना बिल्कुल नामुमकिन था। तो एंड्रॉइड 16 हमेशा के लिए मर चुका था और गोहान यही देकर एक सुपर सैयन 2 बन गया। नंबर 7, उस बटन को मत छूना। एंड्रॉइड 17। अब 17 भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड था और वो बहुत ही पावरफुल था। पहले तो वो एक ह्यूमन था, लेकिन डॉक्टर जीरो ने उसकी बॉडी को मॉडिफाई करके उसको एक एंड्रॉइड बना दिया और पावर पाने के बाद उसने डॉक्टर जीरो को मार दिया और गोकू मारने के लिए चला गया। फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर तो उसने पूरी अर्थ को तबाह कर दिया था और सभी को मार दिया था वहाँ पर, सभी जी फाइटर्स को, और किसी को भी नहीं छोड़ा। तो फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर तो वो बहुत ही था, लेकिन मेन टाइमलाइन के अंदर वो बदल गया। जब सेल ने उसका ऑब्जर्व कर लिया तो जब वो वापस आया तो एक अच्छा इंसान बन गया और वो बदल गया पूरी तरह। और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो वापस दिखता है एंड्रॉइड 17, जो कि अब सुपर सैयन ब्लू के लेवल पर पहुंच चुका होता है और वो टर्न ऑफ पावर के अंदर हिस्सा भी लेता है। और वो बहुत ही स्मार्ट और खतरनाक फाइटर था पूरे टर्न ऑफ पावर के अंदर, क्योंकि एंड्रॉइड 17 ही विनर था टर्न ऑफ पावर का। नंबर 8, एंड्रॉइड 18। अब एंड्रॉइड 18 बिल्कुल 17 की तरह एक एंड्रॉइड थी जो कि पहले एक इंसान थी और बाद में जाकर डॉक्टर जीरो ने उसकी बॉडी को मॉडिफाई कर दिया, उसको बना दिया एक एंड्रॉइड। तो वो भी बहुत ईविल थी, लेकिन उसको फाइटिंग करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। लेकिन तभी वो बहुत ईविल थी और फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर उसने बहुत तबाही मचाई। लेकिन मेन टाइमलाइन के अंदर जब सेल ने उसको ऑब्जर्व कर लिया था तो सेल मरने से पहले उसको वापस से थूक देता है और क्रिलिन उसके अंदर से बॉम्ब खत्म कर देता है, जिसके बाद वो अच्छी बन जाती है और जी फाइटर्स के साथ ही रहती है। लेकिन उसने फाइटिंग करनी छोड़ दी थी। जब तक टर्न ऑफ पावर के अंदर हम लोग को वापस दिखता है तो वो वापस से फाइट करती है और टर्न ऑफ पावर के अंदर बहुत मदद करती है टीम 7 की। एंड्रॉइड 18 एंड्रॉइड 17 के मुकाबले तो कमजोरी है, लेकिन तभी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसके पास इन्फिनिट एनर्जी है। उसने वेजिटा के हाथ को तोड़ दिया था, तो एंड्रॉइड 18 बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तभी वो अब ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर बहुत ही कमजोर है दूसरे के मुकाबले, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं पहले से। नंबर 9, मैंने तुम्हें पकड़ लिया और तुम यहाँ से तब तक नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हारी सारी शक्ति न छीन। एंड्रॉइड 19। अब ये सबसे पहला एंड्रॉइड है जो कि हम लोगों को दिखता है डीबीजी के अंदर और ये बिल्कुल किम जोंग उन की तरह दिखता है। इसकी पावर है एब्जॉर्प्शन की, मतलब ये अपने हाथ ऊपर करके किसी भी एनर्जी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है और बिल्कुल उसको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले सकता है। और जब गोकू ने इससे फाइट करी थी तो गोकू को बहुत ही मुश्किल हो रही थी इससे लड़ने में, क्योंकि उसकी वजह थी हार्ड वायरस। लेकिन तब भी एंड्रॉइड 19 बहुत स्ट्रॉन्ग था और गोकू को बहुत मुश्किल हो रही होती है उससे लड़ने में। लेकिन तभी आ जाता है वेजिटा अपनी सुपर सैयन फॉर्म के अंदर और वो लिटरली बेचारे को मार देता है। और एंड्रॉइड 19 जो कि पूरी तरह एक रोबोट था वो भी डर के अंदर भाग रहा होता है वेजिटा से, तो हाँ वेजिटा ने इसको ही मार दिया। नंबर 10, एंड्रॉइड 20। अब ये वाला एंड्रॉइड खुद ही डॉक्टर जीरो था, तो जब वो एंड्रॉइड्स बनाना सीख गया था तो उसने अपने आप को एक एंड्रॉइड बना लिया और वो भी बाकी एंड्रॉइड्स की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था, लेकिन तब भी बहुत ही कमजोर था सुपर सैयन के मुकाबले। और एंड्रॉइड बनने के बाद उसके पास पावर आ गई थी एब्जॉर्प्शन की, मतलब वो अपने हाथ ऊपर करके किसी भी एनर्जी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता था, बिल्कुल एंड्रॉइड 19 की तरह। जब वेजिटा ने 19 को मार दिया तो ये देखकर डॉक्टर जीरो भागने की कोशिश करता है और वो चल जाता है 17 और 18 को उठाने के लिए। लेकिन जैसे उनको उठाता है 17 उसको मार देता है और डॉक्टर जीरो का एंड यहीं पे हो जाता है। नंबर 11, सेल। अब डॉक्टर जीरो की सबसे मास्टरपीस क्रिएशन थी सेल, और वही था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्रॉइड, क्योंकि उसके पास पावर थी एब्जॉर्प्शन की, और सिर्फ नॉर्मल एब्जॉर्प्शन नहीं, मतलब वो लिटरली लोगों को एब्जॉर्ब कर सकता है और उनकी लाइफ फोर्स लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और यही बात सेल को बहुत डिफरेंट बनाती है दूसरे एंड्रॉइड से।
और साथ ही साथ डॉक्टर हीरो ने सेल को ऐसा बनाया था कि जब वो एंड्रॉइड 17 और 18 को ऑब्जॉर्व करेगा तो वो पालेगा अपनी फाइनल फॉर्म। और सेल ने अपना प्लान कंप्लीट कर भी लिया जब उसने ऑब्जॉर्व कर लिया 17 और 18 को, और वो बन गया परफेक्ट सेल। और ये फॉर्म पाने के बाद वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि वो लिटरली एक ही सेकंड के अंदर पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। इसको लाने के एक सुपर भी काफी नहीं था और गोहान को लिटरली सुपर सेन 2 बनना पड़ गया था सेल को मारने के लिए। नंबर 11 सुपर 17। अब ड्रैगन बॉल जीटी के हम लोग को वापस दिखता है 17 और इसके साथ साथ हम लोग को दिखता है हेलफायर 17 जो कि बना होता है हेल के अंदर। तो जब हेल वाला 17 और अर्थ वाला 17 दोनों फ्यूजन करते हैं तो बनता है सुपर 17। और सुपर 17 बहुत स्ट्रॉन्ग था और बिल्कुल एंड्रॉइड 20 और 19 की तरह उसके पास पावर थी एब्जॉर्प्शन की, और वो किसी भी एनर्जी अटैक को कामयाबा फाइनल फ्लैश स्प्रेड बॉम्ब सब कुछ एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी थी सुपर 17 के पास। और गोकू को अपनी सुपर सेन 4 फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ी थी उसको हराने के लिए, और आखिर में जब गोकू ने सुपर ड्रैगन फिस्ट किया तभी जाकर 17 बना और उसने फाइनली सुपर 17 को खत्म कर दिया। तो हाँ 17 एक बहुत खतरनाक विलन था और आखिर में गोकू ने उसको मार दिया। नंबर 13 गामामन। अब ये वाला एंड्रॉइड हम लोग को दिखता है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर, और ये बनाया होता है डॉक्टर हीरो ने, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड है। ये बिल्कुल सीरियस है लेकिन ये विल नहीं है, बल्कि ये वाला एंड्रॉइड बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह है और सिर्फ अच्छाई के लिए फाइट करता है। लेकिन शुरुआत में ये एंड्रॉइड पहले एक विलन था, लेकिन मूवी का अगर हम लोग देखता है कि ये अच्छा बन जाता है और ये जी फाइटर्स की मदद करता है सेल से लड़ने में। और ये लिटरली सुपर सेन जितना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लड़ पा रहा था अल्टीमेट गोहान से। तो हाँ गामामन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पुराने एंड्रॉइड्स के मुकाबले। नंबर 14 गामा 2। अब ये भी एक और एंड्रॉइड है जो कि बनाया था डॉक्टर हीरो ने, और ये बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह है और बहुत ही फनी भी। और पिकोलो भी शौक हो गया था कि गामा 2 कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब पिकोलो अपनी नई फॉर्म पाली थी तो गामा 2 मिस्टिक फॉर्म पिकोलो से भी लड़ पाता था, लेकिन जब पिकोलो ऑरेंज पिकोलो बन जाता है तो गामा 2 भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन मूवी के आखिर में जब सब कुछ बुरा चल रहा होता है तभी गामा 2 अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है सभी को बचाने के लिए, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह, और अपनी जान खो देता है इस अटैक के अंदर। तो गामा 2 तो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन हम लोगों को आगे जाकर नहीं देखने को मिलने वाला। नंबर 15 सेल मैक्स। अब डॉक्टर हीरो ने वापस से बना दिया था सेल को, लेकिन इस बार वो बहुत ही जायंट था और बहुत ही स्टूपिड था। वो बिल्कुल स्टूपिड है और बिल्कुल पागलों की तरह फाइट कर रहा था। लेकिन मुझे पता है कि डॉक्टर हीरो उसको बना था और बीच में उसको एक्टिवेट कर दिया। तो हाँ सेल मैक्स इनकम्प्लीट था, लेकिन तब भी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और गोहान को लिटरली अपनी 20 फॉर्म पानी पड़ी थी उसको मारने के लिए। लेकिन जब गोहान ने अपनी 20 फॉर्म पाई तो सेल भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और गोहान ने उसको मार ही दिया वहां पर। तो सेल मैक्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्रॉइड था अब वो भी मर चुका है, और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर सिर्फ कुछ ही एंड्रॉइड्स बचे हैं जिंदा, जैसे एंड्रॉइड 18, एंड्रॉइड 17, गामामन और एंड्रॉइड 8। तो हाँ सभी एंड्रॉइड्स मर चुके हैं इन चारों को छोड़कर। तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट एंड्रॉइड कौन सा है? मेरा तो है एंड्रॉइड 17। इसको लाइक कर देना, मेरे से कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर